हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोग्रामर मानुष। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम की। जब भी हम कोई जावा प्रोग्राम लिखते हैं तो उसे हमें किस स्ट्रक्चर में लिखना है, किस सेक्शन में हम क्या डिक्लेरेशन करते हैं और कैसे हम प्रोग्राम को प्रॉपरली स्ट्रक्चर कर सकते हैं, हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो जावा प्रोग्राम होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे हमें 4 सेक्शन दिख रहे हैं। तो सबसे पहले सेक्शन है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो हम वहाँ पे हमारे कमेंट्स पास कर सकते हैं। कमेंट्स यानी ये डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। सो कमेंट्स का मतलब प्रोग्रामिंग में जब भी हमें कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या फिर सेट ऑफ स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है, तो कमेंट्स ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में नहीं आते, मतलब कि वो स्टेटमेंट को कंपाइलर इग्नोर करता है, उसे एग्जीक्यूट नहीं करता है। तो हम इस डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में कमेंट्स का यूज़ करके उस प्रोग्राम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि उस प्रोग्राम का ऑथर कौन है और उस प्रोग्राम का क्या पर्पज़ है, किस डेट पे हमने उस प्रोग्राम को लिखा है। ये सारा सेक्शन हम डॉक्यूमेंटेशन के अंदर में लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सेक्शन होता है डॉक्यूमेंटेशन और ये एक ऑप्शनल है। ठीक है, आप इस सेक्शन को स्किप भी कर सकते हो, ये कंपलसरी नहीं है। सेकंड आता है हमारा पैकेज डिक्लेरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो हमारा जावा प्रोग्राम है अगर वो किसी पैकेज का पार्ट है, ठीक है, तो उसे हम वहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो पैकेज का मतलब ऐसा है कि जैसे सपोज हमारे पास में मल्टीपल प्रोग्राम्स है। ठीक है, तो सपोज एक प्रोग्राम है जो 2 नंबर का एडिशन करता है, सेकेंड प्रोग्राम है जो फैक्टोरियल कैलकुलेट करता है। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रोग्राम्स है। अगर हमें इस प्रोग्राम्स को ग्रुप करना है तो हम पैकेज का यूज़ कर सकते हैं। सपोज मैंने एक पैकेज क्रिएट किया जावा डॉट मैथ। ठीक है, उस पैकेज के अंदर मैं अलग अलग प्रोग्राम्स लिख सकता हूँ जो कि उस पैकेज से रिलेटेड हो। जैसे हमने जावा डॉट मैथ पैकेज डिक्लेयर किया है तो मैथमेटिकल जो भी प्रोग्राम्स है हम उस पैकेज के अंदर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये पैकेज डिक्लेरेशन हम करते हैं। सबसे पहले हमारा डॉक्यूमेंटेशन हो गया, उसके बाद हम पैकेज डिक्लेरेशन करते हैं। ठीक है, और ये भी एक ऑप्शनल है। अगर आप इस पैकेज डिक्लेयर नहीं करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट एक डिफ़ॉल्ट पैकेज क्रिएट होता है जिसके अंदर सारे प्रोग्राम आपके रहते हैं। ठीक है, थर्ड सेक्शन आता है इंपोर्ट सेक्शन। ठीक है, यहाँ पे सपोज आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हो, ठीक है, और उस प्रोग्राम में आपको कुछ ऐसी फंक्शनलिटी यूज़ करना है जो आपका प्रोग्राम का पार्ट है लेकिन वो आपने नहीं लिखा है। ठीक है, उसका ऑथर कोई और है, जस्ट आपको वो फंक्शनलिटी यूज़ करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि उस प्रोग्राम को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करोगे, यानी उस प्रोग्राम की फंक्शनलिटी आप यूज़ कर सकते हो अपने प्रोग्राम के अंदर। तो उसके लिए हमें सबसे पहले उस प्रोग्राम को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम देखेंगे इंपोर्ट हम कैसे कर सकते हैं अदर क्लासेस और प्रोग्राम्स को अपने प्रोग्राम में। तो उसके लिए हमें ये इंपोर्ट सेक्शन लगता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा क्लास डिक्लेरेशन। ये हमारा यहाँ पे हम हमारा क्लास डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक से ज़्यादा हम क्लास डिक्लेयर कर सकते हैं एक सिंगल फाइल के अंदर। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर जिसमें कि हम 4 सेक्शन मेनली फोकस करते हैं। पहला है डॉक्यूमेंटेशन, जहाँ पे हम हमारे प्रोग्राम के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम दे सकते हैं कि उस प्रोग्राम का ऑथर कौन है, उसे कब हमने लिखा है और वो क्या पर्पज़ है उस प्रोग्राम का। ठीक है, फिर पैकेज डिक्लेरेशन, जहाँ पे हम इस प्रोग्राम का पैकेज डिफाइन करते हैं कि ये प्रोग्राम किस पैकेज का पार्ट होने वाला है। थर्ड इज इंपोर्ट सेक्शन, अगर हमें कुछ प्री डिफाइंड फंक्शनलिटीज़ और प्रोग्राम्स यूज़ करना है हमारे प्रोग्राम के अंदर तो हम वहाँ पे सबसे पहले उसे इंपोर्ट करेंगे और तब जाके हम उसे यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ इज क्लास डिक्लेरेशन, हम एक फाइल के अंदर, एक जावा फाइल के अंदर मल्टीपल क्लासेस डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमें प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है तो वहाँ पे हमें एक मेन क्लास डिफाइन करना पड़ता है जिसके अंदर हमारी मेन मेथड होती है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं इसे। सबसे पहले हम हमारा
इक्लिप्स आईडी ओपन करेंगे। ठीक है, हम आ गए यहाँ पे हमारे इक्लिप्स आईडी में, और हमें अब क्रिएट करना है एक न्यू प्रोजेक्ट। सो सबसे पहले हम जाएंगे फाइल में, न्यू में, और यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन दिखता है जावा प्रोजेक्ट का तो ओके, या फिर आप यहाँ पे अदर्स में जाके आपको यहाँ पे ये ऑप्शन दिख जाएगा जावा प्रोजेक्ट। जस्ट क्लिक ऑन जावा प्रोजेक्ट, नेक्स्ट। अब हमें हमारे प्रोजेक्ट का नाम देना है, तो मैं यहाँ पे नाम देता हूँ जावा ट्यूटोरियल्स। ठीक है, यहाँ पे आप अपना JRE स्पेसिफाई कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट जो 17 शो कर रहा है वो मैं ले रहा हूँ, या फिर हम यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं हमारा JRE। सो ये हमारा एक, अभी मैं इसे डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ, और जस्ट क्लिक नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे ये शो कर रहा है कि हमारा सोर्स फोल्डर क्या रहने वाला है, तो दिस इज SRC। सो इसे भी मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, और जस्ट क्लिक ऑन फिनिश। ठीक है, सो मॉड्यूल नेम, जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट। ठीक है, अभी इसे हम नो करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हुआ है, उसके अंदर एक सोर्स फोल्डर क्रिएट हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें एक जावा जावा की फाइल क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले हम जाएंगे सोर्स, न्यू, और यहाँ पे क्लास। ठीक है, तो इसमें हमें हमारा जावा क्लास का नाम देना है, और ये हमारा एक मेन क्लास होने वाला है जिसमें हम एक मेन मेथड लिखेंगे टू एग्जीक्यूट आवर प्रोग्राम। सो यहाँ पे मैं दूंगा जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप देख सकते हो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो आप इसे जस्ट क्लिक कर दो, तो ये मेन मेथड ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा हमारे फाइल के अंदर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे पैकेज नेम शो कर रहा है। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम कुछ स्पेसिफाई नहीं करते तो ये डिफ़ॉल्ट पैकेज का पार्ट होता है। ठीक है, यहाँ आपको दिख रहा है, लेकिन अब हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे com.pm। ठीक है, तो पैकेज का जो भी हम नाम देते हैं वो इस तरीके से हायरार्किकल ऑर्डर में देते हैं। सबसे पहले हमारा जो डोमेन है मेन डोमेन, उसके बाद सब डोमेन, ऐसे हम देते हैं। सो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है com.programmer-pm। ओके, सो जस्ट क्लिक ऑन फिनिश। ठीक है, तो अभी हमारा एक यहाँ पे कोड जनरेट हुआ है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले हमारा क्या है, पैकेज का नेम है। ठीक है, com.pm। अब अगर हम हमारे प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, और ये भी एक ऑप्शनल है। ठीक है, उसके बाद पैकेज डिक्लेरेशन, ये भी ऑप्शनल है। अगर हमने पैकेज स्पेसिफाई नहीं किया तो बाय डिफ़ॉल्ट एक डिफ़ॉल्ट पैकेज क्रिएट होता है। उसके बाद आता है इंपोर्ट सेक्शन, अगर हम कुछ एक्सटर्नल लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं या एक्सटर्नल प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं तब हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा उन लाइब्रेरीज को। तो ये भी एक कह सकते हैं आप ऑप्शनल है, अगर आप यूज़ कर रहे हो तो ही आपको ये लिखना है। और लास्ट में आपका क्लास डिक्लेरेशन, तो यहाँ पे हमारा क्लास डिक्लेरेशन ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, उसके अंदर हमने एक मेन मेथड भी लिख रखी है, हमारा पैकेज भी हो गया है। तो सबसे पहले अगर हमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन करना है तो हम यहाँ पे कमेंट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक कमेंट दिया है। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ डिटेल में यहाँ स्पेसिफाई कर सकता हूँ, ऑथर, प्रोग्रामर मानुष। ठीक है, उसके बाद जैसे कि
टाइटल जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर। सो इस तरीके से आप यहाँ पे कुछ डिटेल्स आप प्रोवाइड कर सकते हो इस प्रोग्राम से रिलेटेड, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंटेशन हो गया। इंपोर्ट सेक्शन, अगर हमें कोई यहाँ पे एक्सटर्नल लाइब्रेरीज यूज़ करनी है या फिर जावा की कोई प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज यूज़ करनी है तो हमें उसे इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे कोई ऐसी लाइब्रेरी यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हम इसे स्किप कर सकते हैं। फिर हमारा पैकेज हो गया, उसके बाद हमारा क्लास आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे मेन मेथड में एक सिंपल सा मैसेज प्रिंट कर देते हैं, जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसे हम करते हैं सेव, ठीक है। तो अब हम इक्लिप्स आईडी का यूज़ कर रहे हैं तो हमें इसे रन करने के लिए कोई कमांड टाइप करने की ज़रूरत नहीं है कमांड प्रॉम्प्ट से। जस्ट हम यहाँ पे इस रन बटन पे जाएंगे और इसे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ है। ये हमारा कंसोल है। कंसोल में हमें एक मैसेज दिख रहा है, जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर, ठीक है, जो हमने यहाँ पे सिंपल मैसेज पास किया था। तो इस वीडियो में हमने देखा कि जावा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसे होता है। सबसे पहले आता है हमारा डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। यहाँ हम प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी हमें डॉक्यूमेंटेशन करना है वो इस सबसे ऊपर हम करते हैं, ताकि जैसे ही कोई डेवलपर इस प्रोग्राम को देखे तो उसे इस डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि इस प्रोग्राम में हमने क्या कर रखा है, ठीक है। उसके बाद पैकेज, अगर हमारा ये प्रोग्राम किसी पैकेज का पार्ट है तो हमें वो पैकेज डिक्लेयर करना पड़ता है यहाँ पे। उसके बाद इंपोर्ट सेक्शन आता है यहाँ पे। सो मैं जस्ट यहाँ लिख देता हूँ इंपोर्ट्स, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि ये जो स्लैश स्टार और ये जो सेक्शन है ये क्या है, एक कमेंट है, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है। वैसे ही ये जो डबल स्लैश है ये एक दूसरा तरीका है जावा में कमेंट्स स्पेसिफाई करने का। तो यहाँ पे मैंने एक कमेंट डाला है इंपोर्ट, ठीक है। तो जो भी आपको ये ग्रीन में दिख रहा है ये जो कमेंट्स है ये एग्जीक्यूट नहीं होता है जब भी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं जब हम, ठीक है। तो ये हुआ इंपोर्ट सेक्शन। उसके बाद हमारा मेन क्लास डिक्लेरेशन होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा था कि हम मल्टीपल क्लासेस डिफाइन कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम में, तो हम यहाँ पे क्लास माय डेमो क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक और क्लास क्रिएट किया है और यहाँ पे हम मल्टीपल क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं एक सिंगल फाइल के अंदर। बट यहाँ पे कंडीशन एक है कि हमारे क्लास में सिर्फ एक ही पब्लिक क्लास हो सकता है, ठीक है। और जो भी हमारा पब्लिक क्लास है उसका नाम और हमारे फाइल का नाम सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर डॉट जावा, ये हमारा फाइल का नाम है। सेम हमारा नाम हमारे पब्लिक क्लास का होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक कंडीशन यहाँ पे होती है। तो जैसे अभी मैंने यहाँ 2 क्लास बना लिया और फिर से मैं अभी इसे रन करता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फिर से हमारा आउटपुट आ गया जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।